हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेरी जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी नेट्स एप्लीकेशन में। तो हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, और फिर हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा था कि एग्रीकल्चर में कैसे हम लोग प्लांट का यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कैसे यूज़ करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं और किस किस लेवल पे हम लोग फ़ायदे इसका लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में सबसे पहला है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन प्लांट कैसे बना था और इसका हमको क्या फ़ायदा था, और हम लोग इसी का बीटी कॉटन को कैसे बनाए थे, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और बीटी कॉटन कैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, कैसे हमें ये पेस्ट से फ़ायदा मिलता है। तो बीटी कॉटन जो बीच में जो बीटी वर्ड यूज़ हुआ है, ये वर्ड हुआ है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है आपके। बीटी मीन्स होता है बैसिलस thuringiensis। तो ये देखिए, बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया से जीन निकाल के इस क्रॉप में डाला गया था, तो यहाँ हमारा बना बीटी कॉटन। ठीक है। और ये ये देखिए, एक होता है कॉर्न बोरर, ये कॉटन बोलवर्म नाम का इंसेक्ट है। ये देखिए, इसके जो ये कॉटन है, कॉटन में ये होल क्रिएट कर दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉटन बोलवर्म। तो ये बड़ा नुकसान पहुंचाता था कॉटन के प्लांट को, और ये जैसे ही इसमें होल कर दे रहा है तो जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा था। तो इसीलिए हमको बीटी प्लांट बनाना पड़ा स्पेशली कॉटन के लिए। तो एक यहाँ पर वही दिया गया है कि कुछ स्ट्रेन है बैसिलस thuringiensis के, और उसके पास कुछ प्रोटीन होते हैं जो इंसेक्ट को किल करता है। लेकिन आपको हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो ये बीटी में जो जीन है जो इंसेक्ट को किल करता है, वो भी इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब वो किसी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मारेगा, सबको नहीं मारेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ये किल करेगा। तो कॉलियोटेरेंस है, लैपिडोटेरेंस है, अब डायोटेरेंस है। कॉलियोटेरेंस में क्या आएंगे, बीटल्स आएंगे। लैपिडोटेरेंस में टोबैको एंड आपका बर्ड वॉर्म आएंगे। और डायोटेरेंस में आएंगे आपका फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो ध्यान रखेंगे, आप एलसीडी याद रखेंगे, लैप्टोटेरेंस, कॉलियोटेरेंस एंड डायोटेरेंस। तो डायोटेरेंस में कौन कौन आएंगे, और फ्लाइज और मॉस्किटो आएंगे। लैपिडोटेरेंस में कौन आएंगे, टोबैको बर्डवॉर्म आएंगे। कॉलियोटेरेंस में बीटल्स आएंगे। ये ध्यान रखना है, इन्हीं को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा। तो बात क्या है कि अक्सर बैक्टीरिया में क्या स्पेशल होता है, तो बैक्टीरिया में एक स्पेशल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बच्चों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर ही साल क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत ध्यान से सीखेंगे इसको। बीटी टॉक्सिन कहते हैं, ये क्रिस्टल इसके पास बनता है। ये लाइफ के पर्टिकुलर फेज में कुछ क्रिस्टल मिलता है, इसको बोलते हैं ब्रिटी क्रिस्टल भी बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ब्रिटी टॉक्सिन। ठीक है। और ये जो बीटी टॉक्सिन है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये बैक्टीरिया को भी हार्म कर पहुंचा सकता है? नहीं, बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये एक्टिव कब होता है, जो इंसेक्ट में एक्टिव होता है जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा। और जैसे ही इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा, तो ये जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे एक्टिवेट होगा, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी एपिथेलियल सेल पे अटैच होकर उनकी जो गट है उनकी लाइसिस करा देगा। तो ध्यान रखेंगे कि इंसेक्ट को कैसे ये हार्म पहुंचा रहा है बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन देखिए, अब ये क्या हुआ कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आके कॉटन में इसके, मान लेते पहले हम बीटी टॉक्सिन को प्लांट में डाल दिए, प्लांट के हर सेल में बीटी टॉक्सिन के जीन प्रेजेंट है, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है। अब जैसे इंसेक्ट को खाता है तो बीटी क्रिस्टल इसके बॉडी में गया। जैसे बीटी क्रिस्टल इसके बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाने के बाद जैसे उसके मिड गट में पहुंचेगा, ध्यान रखेंगे, जैसे ही उसके मिड गट में पहुंचेगा, मिड गट में पहुंचते ही ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, एक्टिवेट होने के बाद ये मिड गट में जो एपिथेलियल सेल्स हैं इस पे आके ऐसे बाइंड करेगा। जैसे इस पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसके जो एपिथेलियल सेल है उसमें पोर बनाना शुरू करेगा, स्वेल करेगा। इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लूइड अंदर एंटर करेगा और ये स्वेल करेगा और ये बर्स्ट कर जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे ये कुछ एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू बहुत सारे फ्लूइड अंदर की तरफ जाएंगे, इसमें स्वेलिंग होगी, अल्टीमेटली क्या होंगे, इसकी लाइसिस हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इंसेक्ट की भी डेथ हो जाती है। तो इसको प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। तो वही यहाँ पे दिखा गया है। वेल, जो यहाँ पे जैसे ही बॉडी में जाता है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या करेगा,
इनके अल्कलाइन पीएच में जैसे पहुंचेगा, अल्कलाइन पीएच कहाँ होगा, गट नहीं, आप ध्यान रखेंगे मिड गट, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। मिड गट में अल्कलाइन पीएच मिलेगा, उस वहाँ सोल्यूबल क्रिस्टल वहाँ पहुंचेगा और टॉक्सिन बाइंड करेगा किससे, सरफेस ऑफ मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल, और क्या करेगा, पोर क्रिएट करेगा और स्वेलिंग होगी और लाइसिस हो जाएगी, और जिससे इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये प्रोसेस है बच्चों, और यही प्रोसेस से इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 10 साल में बात करें तो कम से कम 6 बार क्वेश्चन, 7 बार आया ही होगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कौन सा जीन है स्पेसिफिक, उसका नाम ध्यान रखना है हमको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीटी टॉक्सिन आइसोलेटेड कहाँ किससे किया गया है, तो बैसिलस thuringiensis से क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया गया, प्लांट कॉटन की स्पेशली प्लांट में। तो जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर हम बोले क्राई फर्स्ट एसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई फर्स्ट एसी में जो क्राई वर्ड है उसका नाम होता है क्रिस्टल प्रोटीन, ध्यान रखेंगे, क्रिस्टल प्रोटीन। तो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड ए बी ये कंट्रोल करता है कॉटन बोलवॉर्म को, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकेंड ए बी कॉटन बोलवॉर्म कंट्रोल करता है, और क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ध्यान रखेंगे, कॉटन बोलवॉर्म और कॉर्न बोरर। तो कॉटन बोलवॉर्म कंट्रोल करने वाले दो हैं, क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी, और जबकि कॉर्न बोरर को क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ प्लांट है जो निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट है, इनको आइए देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट में अगर हम देखें तो एक स्पेशल टेक्निक यहाँ यूज होता है, जिसका नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस, या इसको बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलेडोगाइन इकोग्निशिया, निमेटोड का नाम याद रखेंगे, निमेटोड का नाम क्या है, मिलेडोगाइन इकोग्निशिया। ये रूट ऑफ टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ध्यान रखेंगे, किसके प्लांट में, टोबैको प्लांट में, कहाँ, रूट में। ये सारे आपके नीट में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, इससे जब इन्फेक्ट करता है जिससे उसका यील्ड कम हो जाता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसको हमको प्रिवेंट करने का एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, नोवेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, जिसको बोले आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या है, ये मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस है, किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है स्पेसिफिक आरएनए का, उसको ट्रांसलेशन नहीं करने देते हैं, ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। ट्रांसलेशन को कैसे रखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड कर देंगे। डबल स्टैंडर्ड जैसे ही होगा एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो जो मिलेडोगाइन इकोग्निशिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके यूजफुल प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो वो हमारे लिए, हमको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड करते ही एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा, मतलब एमआरएनए अब कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मेलेडोगाइन इकोग्निशिया को, टोबैको प्लांट को, उसके रूट को, आरएनए को डबल स्टैंडर्ड करते हैं, जिसको एमआरएनए साइलेंसिंग बोल दिए। और कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इंट्रोड्यूस करा के, जेनेटिकली हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद ये देखिए, वहाँ पे ये फीचर है, निमेटेड इन्फेक्टेड जो प्लांट है उसको रूट को देखिएगा, उसकी रूट जो देखिए, उसके रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है। इवन इस तरह से होते होते बाद में रूट की डेथ हो जाती है, और जब रूट की डेथ हो जाती है तो फाइनली जो प्लांट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ देखिए, तो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पूछा जाए आपसे क्या है, तो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए दो होंगे, एक आरएनए वायरस होगा, ऐसा वायरस जिसके पास आरएनए होगा, उस आरएनए वायरस से हम लोग आरएनए बॉडी, प्लांट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और वैसे कैसा आरएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो टोबैको प्लांट के अंदर जैसा आरएनए पाया जाता है, जो प्रोटीन बनाया जाता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भेज के उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग डबल स्टैंडर्ड कर देंगे। और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते ही प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, बोले दूसरा तरीका है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोसॉन। ट्रांसपोसॉन मीन्स होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, आरएनए को डबल स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो बोले हम कैसे इसको भेजेंगे, हम लोग कैसे उस आरएनए को हम भेजेंगे प्लांट के अंदर, टोबैको के प्लांट के अंदर। तो उसके लिए जो हम लोग वेक्टर यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम, आप लोग को याद होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, वो वेक्टर हुआ करता था, जो डाइकॉट प्लांट में क्या करता था,
कोई भी हम लोग जीन को भेजने के लिए काम करते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि इनडायरेक्ट मेथड दो है, एनिमल और प्लांट। इनडायरेक्ट मेथड प्लांट में भेजने के लिए, डाइकोट प्लांट में भेजने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है। अगर यही जीन को एनिमल में भेजना होता तो हम लोग यूज करते थे रेट्रोवायरस। ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ करता था। तो यहाँ हम लोग एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से निमेटोड स्पेसिफिक जो जो डीएनए होता था वो इंट्रोड्यूस कराते थे होस्ट प्लांट में, ठीक है। और उससे सेंस और एंटी सेंस जो आरएनए है वो भेज के हम लोग क्या करते हैं, उसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भेज के। उससे क्या होगा कि प्रोटीन नहीं बनेगा और पैरासाइट प्रोटीन को खा के सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिससे कि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला जाए अगर इन दोनों को देख लिया जाए, अभी जो हम लोग बीटी कॉटन पढ़े और इवन मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन पढ़े, और हम लोग अभी पेस्ट रेजिस्टेंट हम लोग निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट पढ़े, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिला के हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई साल मिस नहीं हुआ है। तो दोनों मिला दिया जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो जिस साल वो आया है वो साल ये नहीं आया, किसी साल दोनों आ गए हैं, या तो दोनों में से कोई एक आता ही आता है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे हम लोग कि मेडिसिन में इसका क्या एप्लीकेशन है, और मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको तैयार कीजिए, उसके बाद जो मेडिसिन वाला एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।